फिर प्लस प्लस एक्स हुआ, मतलब एक्स का वैल्यू 9 हो गया। 9 हो गया तो फिर से देखो 35 माइनस 9 हो जाएगा। और अगर तुमसे आउटपुट क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब तुम प्रोग्राम भी बहुत आसानी से बना सकते हो। आउटपुट क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसे प्रोग्राम समझ में आता है। हेलो गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। यार आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हम लोग लेवल वाइज डिस्कस करेंगे। लेवल वाइज का मतलब है पहले इजी से स्टार्ट करेंगे, इजी से मीडियम तक जाएंगे और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। जिस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 से 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन करेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कुछ करने वाले हैं, थोड़ा सा इससे हार्ड भी करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे इजी से, और ये वीडियो देखने के बाद यार तुम्हें आउटपुट क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। किसी भी तरह का आउटपुट क्वेश्चन तुम बना सकते हो, इजी से मीडियम लेवल का, जिस तरह का एमसीक्यूज में तुम्हारा आ रहा है। ये वीडियो यार 2 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि 2 दिन के बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा। पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों देख लोगे। दोनों वीडियो में मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा उतना तुम समझ लोगे और कर लोगे, तो तुम्हें यार फिर आउटपुट क्वेश्चन में दिक्कत नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग इजी वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि लाइन कहाँ चेंज हो रहा है। लाइन का जहां पे चेंज हो रहा है उसी हिसाब से तुम्हारा आउटपुट इसमें आएगा। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का मतलब है कि सेम लाइन में प्रिंट होगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब है कि नया लाइन में प्रिंट होगा, और जो भी डबल कोट में दिया हुआ है बस वही प्रिंट होगा। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माई नेम इज। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माई नेम इज। माई नेम इज क्या होगा, आउटपुट होगा। उसके बाद क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब नया लाइन। न्यू लाइन में क्या है, कुणाल है। नया लाइन में क्या प्रिंट होगा, कुणाल प्रिंट होगा। उसके बाद है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है, आई एम एन इंडियन। एन इंडियन, तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, y का वैल्यू दिया हुआ है 10। देखो इसे अच्छे से समझना, यहाँ पे हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखेंगे। प्लस प्लस वाई इंटू वाई प्लस प्लस, तो हमें यहाँ पे z का वैल्यू निकालना है कि z का वैल्यू क्या होगा। देखो यार, प्लस प्लस वाई और y प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, अगर ये समझ में आ गया तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन तुमसे बहुत आसानी से बन जाएगा। प्लस प्लस का मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और y प्लस प्लस का मतलब होता है यार प्लस प्लस वाई का प्री इंक्रीमेंट। y प्लस प्लस का मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले ही बढ़ जाना, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में बढ़ जाना। तो प्लस प्लस वाई का मतलब यह है कि एक वैल्यू बढ़ जाएगा। प्लस प्लस वाई का मतलब y इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, प्लस प्लस वाई का मतलब है y इज इक्वल टू वाई प्लस 1। इसका मतलब भी यही है, y इज इक्वल टू वाई प्लस 1। लेकिन जिस समय वैल्यू यूज हो रहा है उसके बाद उसका वैल्यू बढ़ता है एक्सप्रेशन में। लेकिन प्लस प्लस वाई में क्या होता है कि जिस समय वैल्यू यूज हो रहा है उसी समय उसका वैल्यू बढ़ जाता है। देखो कहते हैं z इज इक्वल टू, यहाँ पे है y इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी प्लस प्लस वाई। y का वैल्यू था 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 यूज होगा, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में देखो y प्लस प्लस है। देखो यहाँ पे y का वैल्यू 1 तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे 1 तो बढ़ जाएगा, y का वैल्यू 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू 11 ही रहेगा। आगे y अगर यूज होता तो 12 यूज करते, तो 11 इंटू 11, और यहाँ पे आएगा प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। उसके बाद y 11 इंटू 16, यानी कि 11 इंटू 16 कितना हो गया, 176 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा बी। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से तुम 10 सेकंड बैक जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी यूज होगा वीडियो में। एक वीडियो पहले मैंने अपलोड किया था यार, फर्स्ट चैप्टर का जब एमसीक्यू मैंने अपलोड किया था, एमसीक्यू वाला वीडियो, उसमें भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराया था। अगर तुमने देखा होगा तो ये तुमसे खुद से बन गया होगा, और तुम्हें पॉज करके खुद से बनाना है, ऐसा नहीं केवल देख रहे हैं। कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ क्वेश्चन तुम्हें बनाने हैं, और लास्ट में कमेंट करना है कि तुमसे कितना क्वेश्चन एक्चुअली में बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में यार, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग और अपने लेवल बढ़ाते हैं। फॉर द सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इफ n मोर देन 0। देखो अगर ज्यादातर आउटपुट क्वेश्चन है ना, इससे तुम्हें बनाने के लिए तुम्हें 2-3 चीजें आनी चाहिए। पहला है लूप, लूप तुम्हें बहुत अच्छा से आना चाहिए। दूसरा है तुम्हारा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर तुमसे आउटपुट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसका मतलब तुम प्रोग्राम भी बहुत आसानी से बना सकते हो।
आउटपुट क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसे प्रोग्राम समझ में आता है। अगर प्रोग्राम समझ में नहीं आता आउटपुट क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर तुमसे आउटपुट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका मतलब ये है कि तुम्हें प्रोग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर इफ स्टेटमेंट तुम्हें अच्छा से कर लेना है, लूप अच्छा से कर लेना है, ज्यादातर आउटपुट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, n अगर मोर देन 0 है, n अगर मोर देन 0 है, यहाँ इफ स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, x का वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगा और या तो y का वैल्यू y प्लस 1 हो जाएगा। ये अगर देखो यहाँ पर ये ब्रेसेस है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, इफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, तभी ये जो ब्रेसेस का अंदर का जो मटेरियल दिया हुआ है, ब्रेसेस के अंदर का जो बॉडी है, तभी जाकर के वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तभी एग्जीक्यूट होगा ये वाला पार्ट, तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये बाहर आ जाएंगे, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखो n का वैल्यू जब 1 है, n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब अगर हम लोग कंडीशन देखें तो 1 मोर देन 0, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू हो जा रहा है x प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ समझ में आया। फिर y इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, y प्लस 1, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जा रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जब n का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, और y का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। जब तुम्हारा n का वैल्यू क्या है, देखो सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है, जब n का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे अब तुम कंडीशन चेक करोगे, यहाँ जब तुम 0 डालोगे तो 0 मोर देन 0, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 तो इक्वल टू होता है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग यहाँ वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि x का वैल्यू 1 ही रह जाएगा और y का वैल्यू भी 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 का डी, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा यार, मैंने बहुत अच्छा से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, एनालाइज द फॉलोइंग सेगमेंट एंड डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, कितना बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है या आउटपुट क्या आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। x का वैल्यू है 5, x का वैल्यू है 5, इसको इधर रखते हैं, x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 50, y का वैल्यू है 50, ठीक है। उसके बाद क्या है y, अब देखो यहाँ पे कंडीशन, जैसे यहाँ हम लोग इफ में कंडीशन देखे थे, x इक्वल टू लिख लेते हैं y है, उसके बाद है y इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, y को प्रिंट करना है और ये खत्म हो रहा है, तो शॉर्टकट में यार इसका मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखो वाई लूप में क्या होता है यार, जैसे इफ में हमने देखा कि कंडीशन ट्रू होगा तभी एंटर करेगा बॉडी में सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम, तो इस सेगमेंट में आने के लिए ये कंडीशन क्या है, ट्रू होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये वाला सेगमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, x का वैल्यू 5 है, अब 5 लेस देन इज इक्वल टू 50, ये क्या है, कंडीशन ट्रू है। लेस देन इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि या तो लेस देन होना चाहिए, ठीक है, या तो फिर इक्वल टू होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो 5 लेस देन इज इक्वल टू 50, यहाँ कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लूप एग्जीक्यूट कर गया, तो पहला बार क्या हुआ, लूप एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है। तो अब क्या है, y इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, y बाय एक्स हो जा रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 50/5, यानी कि यहाँ से y का वैल्यू तुम लिख सकते हो 50/5 यानी कि 10 आ गया, ठीक है। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है, लेकिन तुम्हें आउटपुट तो बताना नहीं है, बस बताना है कि लूप कितना बार एग्जीक्यूट कर रहा है। एक बार हो गया, जब तक यहाँ का कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये वाला लूप एग्जीक्यूट करते रहेगा, मतलब वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे, तब तक अगर कोई और प्रोग्राम आगे भी रहता ना यार, तब तक नीचे नहीं आते, तब तक यहीं पर एग्जीक्यूट होते रहता, जब तक यहाँ पर क्या है, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, ठीक है। तो x लेस देन इज इक्वल टू y, अब फिर देखो कि 5 लेस देन इज इक्वल टू 50 की जगह आप लिख सकते हैं 10, 5 लेस देन इज इक्वल टू 50, सॉरी 5 लेस देन इज इक्वल टू 10, यहाँ फिर से कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो फिर y इज इक्वल टू क्या होगा, y बाय एक्स होगा, मतलब कि इस बार क्या होगा, 10/5 यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा बार भी एग्जीक्यूट कर गया लूप,
दूसरा बार भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट निकालना नहीं है। फिर हम लोग यहाँ वापस जाएंगे क्योंकि अभी तक कंडीशन क्या है, ट्रू ही चल रहा है, फॉल्स नहीं हुआ। तो कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है, इसका मतलब अब फिर देखेंगे कि 5 लेस देन इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या हो रहा है यार कि कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। कंडीशन जब फॉल्स होगा तो लूप क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, लूप आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब क्या है कि लूप कितना बार चला, लूप चला 2 बार। लूप कितना बार चला, 2 बार चला। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 का सी। क्या हो गया आंसर, 4 का सी। आई होप मैं ज्यादा तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं, ये तुम्हें इसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, system.out.println math.rint, यहाँ पे जगह है, यहाँ लिख रहा हूँ math.rint लिखा हुआ है। तो इसका तुम्हें क्या बताना है कि system.out.println में दिया हुआ है, मतलब कि इसमें प्रिंट क्या होगा, ठीक है। इस फंक्शन, तो देखो रिंट फंक्शन क्या करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। रिंट फंक्शन के अंदर में जो भी ये ब्रैकेट में जो वैल्यू होता है उसका क्लोजेस्ट वो राउंड ऑफ कर देता है। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट क्या है यार, -9.0 है ना। अगर यहाँ पे 5.8 होता तो ये क्लोजेस्ट क्या करता, 6 करता, ठीक है। तो यहाँ पे है -9.0, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। फिर math.sqrt फंक्शन का मतलब है कि किसी नंबर का वो स्क्वायर रूट निकालता है, ठीक है। तो अगर यहाँ 9 है तो इसका क्या स्क्वायर रूट होगा, 3 होगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है। और अगर यहाँ पे 16 होता तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता, 4.0 होता, यहाँ 3.0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9.0 प्लस 3.0, अगर प्रिंट होगा तो यहाँ पे आएगा -6.0 आंसर आएगा, ठीक है, -6.0। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, काफी आसान है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि math.rint फंक्शन का क्या काम है, math.sqrt का क्या काम है। sqrt को नाम से समझ में आ रहा है कि स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी, 5 का बी। तो अब तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिया है। छठा क्वेश्चन में आते हैं। देखो फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, बस तुम्हें फंक्शन पता होना चाहिए। math.pow का मतलब क्या है, देखो math.pow है, अगर math.pow दिया हुआ है और ये x, y है, इसका मतलब है कि ये x का पावर y, इसका मतलब x का पावर y निकालना, y का पावर x नहीं निकालना है, ठीक है। पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा, बेस में होगा, और जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंट में होगा, ठीक है, पावर में होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है math.pow में 2,3 दिया हुआ है। 2,3 का मतलब है 2 का पावर 3, यानी 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, ठीक। और उसके साथ में क्या दिया हुआ है, math.seal दिया हुआ है। अब math.seal क्या करता है कि जो भी वैल्यू तुम्हारा ब्रैकेट में डाला रहेगा ये राउंड ऑफ करेगा एक वैल्यू बढ़ा के, मतलब 3.4 का राउंड ऑफ 3 होना चाहिए, लेकिन ये 4 करेगा राउंड ऑफ, ज्यादा वाला एक राउंड ऑफ करेगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि math.rint क्या करता है, क्लोजेस्ट नंबर करता है, लेकिन math.seal क्या करता है, ज्यादा वाला करता है, आगे वाला करता है। जैसे 3.1 होता तो वो 4 ही करता, ठीक है। जैसे 2.9 होता तो 3 करेगा, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, 4.0 और प्लस 8.0 था यहाँ पे, तो 4.0 और 8.0 मिल करके तुम्हारा ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12.0, यानी कि 6 का सी, ठीक है। देखो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि काफी आसान है ये, 6 का सी हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं यार 7 नंबर क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसे रब करने वाला हूं, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो। अब यार तुम 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन में मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा था, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये है बहुत आसान। तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखो। m का वैल्यू 3 दिया हुआ है, n का वैल्यू 5 है और p का वैल्यू 4 दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा ऑपरेटर का यूज है। अगर तुमने ऑपरेटर पढ़ा है, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस इन जावा, तो तुम बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। देखो मैंने बताया था कि इफ स्टेटमेंट जब ट्रू होता है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, इफ स्टेटमेंट जब ये अंदर वाला स्टेटमेंट जब ट्रू होता है तब ये सेगमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ भी इफ है, तो ये वाला जब ट्रू होगा तभी ये वाला क्या होगा, सेगमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। तो m का वैल्यू हमें पता है कि 3 दिया हुआ है, n का वैल्यू पता है 5 दिया हुआ है, p का वैल्यू पता है कि 4 दिया हुआ है। अब यहाँ देखो, इफ m = n एंड n नॉट इक्वल टू p, नॉट इक्वल टू को ऐसे लिखते हैं हम लोग ऑपरेटर में, और मैथ में ऐसे लिखते हैं, है ना, दोनों अलग अलग है। नॉट इक्वल टू को ऐसे लिखा जाता है। तो n नॉट इक्वल टू p, देखो यहाँ n नॉट इक्वल टू p है, n 5 है और p 4 है, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। लेकिन m इक्वल टू n नहीं है, m इक्वल टू n नहीं है, क्योंकि m का वैल्यू 3 है
और n का वैल्यू 5 है, 5 इक्वल टू 3 तो होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन क्या होना था, तुम्हारा ट्रू होना था, यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला सेगमेंट तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में देखो ये और है, इसका मतलब क्या होता है, और ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एंड ऑपरेटर होता है। इसका मतलब नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, ये सब तुम्हें पता होगा। तो यहाँ और का मतलब क्या है कि या तो ये कंडीशन हो जाए तुम्हारा ट्रू, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो पूरा ये वाला पार्ट हम लोग ट्रू मानेंगे। ठीक है, ये जावा कहता है। तो इफ m नॉट इक्वल टू n, m इक्वल टू नहीं है n के, देखो ये ट्रू है। 5 नॉट इक्वल टू 3 है ना, ये ट्रू है। तो ये ट्रू है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यहाँ देखोगे तुम n इक्वल टू p है, n 5 है और p 4 है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये कंडीशन तुम्हारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ये वाला कंडीशन फॉल्स है, फिर भी ये पूरा जो तुम्हारा कंडीशन है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ऑपरेटर के बारे में। ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब नया लाइन में क्या प्रिंट होगा, m प्लस n प्रिंट होगा। m का वैल्यू क्या था, m का वैल्यू 3 था और n का वैल्यू क्या था, 5 था, यानी 3 प्लस 5 8 प्रिंट होगा। ठीक, उसके बाद फिर नया लाइन में, ये नया लाइन में क्या प्रिंट होगा, m माइनस n प्रिंट होगा। m का वैल्यू था 3 और n का वैल्यू था 5, यानी कि -2 प्रिंट होगा। तो 8 और -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये तुम्हें अच्छा से समझ में आया होगा यार। ये वाला तुम्हें बस डराने के लिए दिया हुआ है, m इंटू n है, n मॉडुलस p है, बस बड़ा करके दे दिया जाता है। लेकिन MCQ में क्या होगा, इजी आएगा। जितना भी तुम्हारा सेगमेंट रहेगा ना, काफी बड़ा बड़ा सेगमेंट प्रोग्राम का रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा यार, उसमें से थोड़ा सा सेगमेंट ही यूज होगा या छोटा सा चीज यूज होगा उसमें से। तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 7 का क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा, डी हो जाएगा। 7 का डी यानी कि 8 और -2। अगला है यार 8 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि ये नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर और 9 नंबर सेम सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम से। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 4 आई कुछ इस तरह का है, यहाँ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखो पहले क्या है, इस फॉर लूप को समझो तुम। फॉर लूप को क्या समझना है इसमें कि आई का वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रहा है, आई का वैल्यू क्या हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, और आई लेस देन इज इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस। जैसे आई प्लस का तो मैंने बताया कि पोस्ट इंक्रीमेंट है, एक बार यूज हो जाएगा उसके बाद बढ़ेगा वैल्यू, है ना। इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो यहाँ पे कंडीशन, जब ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तभी ये वाला सेगमेंट एग्जीक्यूट कर, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ यहीं पे, तभी ये वाला सेगमेंट पूरा एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ से यहाँ तक वाला ब्रेस। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, बाहर आ जाएंगे हम लोग लूप के। ठीक है, तो पहला बार क्या है कि आई का वैल्यू जब 3 है और 3 लेस देन इज इक्वल टू 4 है, तो ये क्या है, कंडीशन, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अंदर आ गए हम लोग, अंदर आ गए। यहाँ पे आई का वैल्यू बढ़ के 4 हो चुका है हालांकि बाद में। ठीक है, अंदर आ गए, देखिए जे का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो जे का वैल्यू 2 है और जे लेस देन आई है, मतलब 2 लेस देन 3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कंडीशन तुम देखो ट्रू है। अब देखो इसके अंदर अगर हमें एक और लूप मिल गया है, इसका मतलब जब तक इसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, और ये वाला तुम्हारा सेटिस्फाई होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ क्या है, स्पेस प्रिंट होगा। ठीक है, स्पेस प्रिंट होगा, और ये तुम्हारा एक बार एग्जीक्यूट कर गया जे लूप। जे लूप कितने बार कर गया, एक बार कर गया। अभी तक ये कंडीशन क्या है, फॉल्स नहीं आया, इसका मतलब वापस हम लोग क्या जाएंगे, जे लूप में जाएंगे। ठीक है, तो अब वापस देखो यहाँ जे प्लस प्लस हो गया था, जे प्लस प्लस मतलब जे का वैल्यू 3 हो गया। जे का वैल्यू एक बार यूज होगा उसके बाद एक बढ़ेगा, है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, 3 लेस देन 3। अगला कंडीशन क्या आएगा, 3 लेस देन 3। यहाँ देखो 3 लेस देन 3 क्या होता है, फॉल्स होता है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए ये वाला क्या करेगा, ये वाला तुम्हारा बाहर आ जाएगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो एक ही बार, अभी तक कितना बार एग्जीक्यूट हुआ है, एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट हुआ है, और अगर बाहर आए हम लोग तो देखो यहाँ क्या प्रिंट होगा, विन प्रिंट होगा। ठीक है, विन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आई क्या है, आई अभी तक फॉल्स नहीं आया है, आई अभी तक फॉल्स नहीं आया है। यहाँ बाहर एक ब्रेसेस था, तो आई अभी तक फॉल्स नहीं आया। अब देखते हैं आई का वैल्यू बढ़ के क्या हो गया, आई का वैल्यू बढ़ करके हो गया यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ 3 की जगह क्या लिखेंगे, 4। 4 लेस देन इज इक्वल टू 4, अभी भी क्या है, कंडीशन ट्रू है, या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। तो 4 इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब तुम देखो j इक्वल टू 2 दिया हुआ है, j इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो j कहाँ तक चलेगा, 2 से 4 तक चलेगा। कैसे, देखो कंडीशन यहाँ क्या है, 2 लेस देन 3 है, सॉरी कंडीशन यहाँ क्या है, 2 लेस देन 4 है,
2 लेस देन 4 क्या है, ट्रू है, क्योंकि आई का वैल्यू क्या था, आई का वैल्यू 4 है, तो जे एक बार और चली गया। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये जो था वो प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़े, जे प्लस प्लस हुआ तो जे का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो फिर देखेंगे 3 लेस देन 4 तो फिर कंडीशन ट्रू है। ठीक है, क्योंकि आई का जो था वो क्या हुआ था, सही आया था, ट्रू हुआ था, तो फिर अंदर हम लोग जे का काम कर रहे हैं। तो 3 लेस देन 4 क्या है, ट्रू है। तो 3 लेस देन 4 जब ट्रू आया उसके बाद क्या होगा कि एक बार और चल गया लूप। ठीक, टोटल 3 बार चल चुका है। फिर जे प्लस प्लस होगा, क्योंकि अभी तक कंडीशन क्या है, फॉल्स नहीं हुआ है, तो फिर जे प्लस प्लस होगा तो जे का वैल्यू 4 हो जाएगा। जब जे का वैल्यू 4 होगा तो जे लेस देन 4 नहीं हो सकता। 4 लेस देन 4 क्या है, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि 4 लेस देन 4 नहीं होगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा हम लोग क्या होगा कि बाहर आ जाएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, विन प्रिंट हुआ था ना न्यू लाइन में, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन है, पहला में विन प्रिंट हुआ था, फिर विन प्रिंट हुआ। ठीक है, क्योंकि आई यहाँ पे अभी तक टर्मिनेट नहीं किया है, और ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन विन जो दिया हुआ है इस ब्रेसेस के पहले दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो आई अब देखते हैं, अब जे कितना बार चल चुका है, जे 3 बार चल चुका है। ठीक है, और आई का वैल्यू अब क्या हो गया, आई प्लस प्लस होकर के आई का वैल्यू अब यहाँ से 5 हो गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा यार। यहाँ बहुत ज्यादा मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा तुम्हें अगर तुम बाद में देख रहे हो तो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्किप मत करना, स्टार्टिंग से देखो इस क्वेश्चन को तो समझ में आएगा। आई का वैल्यू हो गया यहाँ से 5। अब कंडीशन चेक करेंगे तो 5 ना लेस देन है ना इक्वल टू है 4 के, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा तो ये वाला लूप भी क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये वाला पहले ही हो गया था इसके अंदर में, अब यही टर्मिनेट हो जाएगा तो अंदर का लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द इनर लूप एग्जीक्यूट, इनर लूप कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, तो ये 3 बार एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, 3 बार कैसे कर रहा है, जे अंदर वाला लूप है और यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार हमने देखा कि एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का ए, यानी कि 3 टाइम्स एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा यार, नहीं आया तो एक बार और देख लो 15-20 सेकंड पीछे कर करके। ठीक है, अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट, तो देखें हम लोग आउटपुट क्या आया है, आउटपुट ये आया है, विन विन आया ना, 2 बार आई लूप कितना बार चला, आई लूप 2 बार चला। कैसे, आई देखो 3 से 4 तक ही चला, जैसे ही आई का वैल्यू 5 हुआ टर्मिनेट कर गया। जे कितना बार चला यार, जे पहली बार में 1 बार चला। ठीक है, और जे जब दूसरी बार आई का वैल्यू बढ़ा तो जे दूसरी बार में 2 बार चला, तो जे कितना बार चला, टोटल 3 बार चला। आई कितना बार चला, टोटल 2 बार चला। आई जितना बार चलता उतना बार विन का वैल्यू यहाँ प्रिंट होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यार 9 का सी, 9 का क्या हो जाएगा सी। तो हम लोग यार देखो कि 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन एक ही मतलब एक ही प्रोग्राम सेगमेंट से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था। ये तुमने अगर सही बनाया होगा तो तुम्हें 2 नंबर मिल गए, और ये तुमसे जल्दी बनने चाहिए थे, मैंने एक्सप्लेन किया इससे टाइम लगा है। अब तुम्हें इसमें से स्क्रीनशॉट लेना लो, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि थोड़ा और हार्ड रहेगा, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, इसलिए ये वाला स्क्रीनशॉट लो। 10 नंबर क्वेश्चन देखो यार, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, ये डू वाइल लूप पर है। डू वाइल लूप का कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे कंडीशन बाद में चेक होता है, कंडीशन बाद में चेक होता है, एटलीस्ट एक बार लूप एग्जीक्यूट जरूर करता है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में लिखा होता है, एक बार एग्जीक्यूट जरूर करेगा, नो मैटर कुछ भी रहा। ठीक है, कोई भी वैल्यू रहा, कंडीशन लास्ट में चेक होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका x इज इक्वल टू जब 2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ प्लस प्लस एक्स दिया हुआ है, जब हम लोग अंदर घुसते हैं तो क्या मिला हमें, प्लस प्लस एक्स मिला, मतलब कि x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, पहले ही हो गया, प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y माइनस एक्स प्लस प्लस, y माइनस एक्स प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होता है, y माइनस इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस का मतलब है y इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y का वैल्यू 50 माइनस 3 हो जाएगा, हालांकि x का वैल्यू बढ़ के क्या हो चुका है, 4 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट था, लेकिन यहाँ पे यूज क्या करेंगे, 3 ही यूज करेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के बाद 4 यूज होगा, तो y का वैल्यू हो गया 47। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ सकता है। तो वाइल x लेस देन इज इक्वल टू 10 यहाँ पे खत्म हो गया, अब कंडीशन चेक हो रहा है, तो x का वैल्यू 4 है, 4 लेस देन इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। ठीक है, फिर अंदर आए तो डू वाइल लूप घुसे, प्लस प्लस एक्स फिर दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ के क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन में आए, इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ कि 47 आया हुआ था, 47 माइनस 5 हुआ, हालांकि x प्लस प्लस होके 6 तो हो जाएगा, लेकिन 47 यहाँ 5 ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें समझ में आया होगा। 42, जो बच्चा स्किप कर रहा है उसे समझ में नहीं आएगा यहाँ पे कैसे हो रहा है। ठीक है, 42 आ गया, फिर देखेंगे x लेस देन इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू क्या है 6, 6 लेस देन इज इक्वल टू 10, फिर से कंडीशन क्या आया, ट्रू आया। ठीक है, कंडीशन ट्रू आया, तो फिर से इसमें आएंगे,
जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक लूप टर्मिनेट नहीं करेगा। लूप का यही खासियत होता है। लूप का मतलब ही होता है यार रिपीटेशन, है ना। लूप का मतलब होता है रिपीटेशन या आइटरेशन। तो अब यहाँ फिर से देखो क्या है, प्लस प्लस एक्स हो रहा है, तो फिर से यहाँ 7 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। फिर से यहाँ क्या करेंगे, 42 माइनस 7 करेंगे। हालांकि यहाँ x प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू बढ़ के 8 हो जाएगा, लेकिन 42 माइनस 7 का वैल्यू क्या आएगा, 35 आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 8 है, 8 लेस देन इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन फिर से ट्रू हुआ, ठीक है। फिर हम लोग अंदर आएंगे क्योंकि कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फिर प्लस प्लस एक्स हो गया, फिर प्लस प्लस एक्स हुआ, मतलब x का वैल्यू 9 हो गया। 9 हो गया तो फिर से देखो 35 माइनस 9 हो जाएगा, उसी तरह से 35 माइनस 9 हो जाएगा 26, और यहाँ x प्लस प्लस भी था तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 लेस देन इज इक्वल टू 10, फिर से कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, देखो यहाँ तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू है इसलिए कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस यहीं पे आएंगे, फिर से वापस यहीं आएंगे तो फिर से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बढ़ के 11 हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ x प्लस प्लस के कारण x का वैल्यू बढ़ के 12 हो जाएगा, और यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब देखो 12 लेस देन इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन हो जाता है फॉल्स। फॉल्स हो जाता है मतलब कि 12 ना कम है ना बराबर है, ठीक है। यहाँ जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम हो गया खत्म। y का वैल्यू आ गया तुम्हारा 15, ठीक है। y का वैल्यू 15 आ गया क्योंकि हमें रिटर्न करना है y। और कुछ पूछा हुआ है इसमें, और क्या पूछा हुआ है कि लूप कितना बार एग्जीक्यूट करेगा, है ना। y का वैल्यू भी पूछा हुआ है और लूप कितना बार, तुम देखोगे तो लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट किया है। अब बोलोगे भैया आपने तो यहाँ 4 ही बार दिखाया, 5 बार कैसे कर गया। यहाँ आपने दिखाया यहाँ एक बार कंडीशन चेक हो रहा है, यहाँ एक बार हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, 4 ही बार हो रहा है। देखो 5वां बार पहला बार था, मतलब पहला बार तो कंडीशन चेक ही नहीं हुआ था, पहला बार डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे घुस गए थे। यहाँ पे देखो 50 माइनस 3 जो हुआ था, है ना, जो 47 हुआ था, तो एक वो हो गया, और 4 बार कंडीशन चेक हुआ है। जैसे मैंने कहा था कि एटलीस्ट एक बार डू वाइल लूप में एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूशन होता है, चाहे कंडीशन ट्रू रहे चाहे कंडीशन फॉल्स रहे, ठीक है। तो कंडीशन 4 बार ही चेक हुआ लेकिन 5 बार एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5,15 है ना, यानी कि 10 का आंसर हो गया ए। 10 का आंसर आ गया ए, ठीक है। आई होप यार कि तुमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से सुने होंगे। अब इसका आएगा पार्ट 2, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो पार्ट 2 वीडियो में तुम्हारा 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो पसंद अगर आया हो तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।